हेलो फ्रेंड्स, मैं कौस्तुभ और आज हम बात करेंगे शिवशंकर मेनन। इन्होंने लिखी हुई किताब चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आगे बढ़ने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नाउ जब फॉरेन पॉलिसी की बात होती है तो शिवशंकर मेनन ये नाम काफी ऊपर आता है। ये इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉरेन सेक्रेटरी दोनों रह चुके हैं। ये इसराइल में, पाकिस्तान में, चाइना में काम कर चुके हैं। इंडिया की न्यूक्लियर एजेंसीज, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, बाहर भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसमें भी इंडिया का लीडरशिप वो कर चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं। ये कहते हैं कि जब भी गवर्नमेंट डिसीजन लेता है, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी में, तो ये डिसीजंस फॉग ऑफ अनसर्टनिटी में लिए जाते हैं। इतना अनसर्टन होता है बिकॉज बाकी प्लेयर्स कैसे रिएक्ट करेंगे, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, इसका कोई अंदाजा नहीं होता। बहुत बार देश में जब गवर्नमेंट डिसीजन लेता है तो एटलीस्ट देश में गवर्नमेंट को पता होता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड, बट एक्सटर्नली थिंग्स आर वेरी अनसर्टन, बट द कॉस्ट ऑफ नॉट एक्टिंग इज इवन हायर। सो चॉइसेस गवर्नेंस का इसेंस बन जाता है। शिवशंकर मेनन ये भी कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी ये प्राइम मिनिस्टर, पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आईएफएस ऑफिसर्स, थिंक टैंक्स, एक्सपर्ट्स, इनका डोमेन है। लेकिन फिर भी इनका डिस्कशन एक डेमोक्रेसी में, पब्लिक में होना जरूरी है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के जो डिसीजंस होते हैं, वो सिक्योरिटी पॉलिसी हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, ट्रेड पॉलिसी हो, तो ये जो पॉलिसीज है इसका इंपैक्ट आम आदमी और लोगों पे काफी होता है। इसलिए ये जो डिसीजंस है, इन डिसीजंस का पब्लिक में डिस्कशन होना एक डेमोक्रेसी में जरूरी है। इस किताब में 5 केसेस डिस्कस की है शिवशंकर मेनन इन्होंने। इन केसेस में हमको ये समझने को मिलता है कि जब फॉरेन पॉलिसी को लेके चैलेंजेस आते हैं, क्राइसिस आते हैं, तो सरकार में किस तरह थिंकिंग होता है। जो हम देखते हैं कि व्हाई डिड इंडिया डू अ पर्टिकुलर थिंग, जैसे मुंबई अटैक हुआ, उस पर हमने अटैक नहीं किया पाकिस्तान पे, तो क्यों नहीं किया। तो ये जब केसेस का हम स्टडी करेंगे इस किताब में, तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का थिंकिंग, किस बेसिस पे ये डिसीजंस लिए जाते हैं, तो ये जो पर्सपेक्टिव्स है, ये इस डिस्कशन का टेक अवे होंगे। अब कौन से 5 केसेस डिस्कस किए हैं। पहला केस है 1993 बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट विद चाइना। जब इस केस का डिस्कशन होता है तो इंडिया चाइना का बॉर्डर इशू ये एक फोकस है, और इसमें इंडिया चाइना रिलेशंस ऑन अ ब्रॉडर स्केल हमको समझने को मिलता है। सेकेंड इज द सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको 123 एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो ये जो एग्रीमेंट है, ये क्यों एक वाटरशेड था, इससे इंडिया यूएस रिलेशनशिप किस तरह इवॉल्व हुआ, और इस एग्रीमेंट की वजह से इंडिया और बाकी देशों के, स्पेशली चाइना के रिलेशनशिप पे क्या इंपैक्ट हुआ, ये हमको शिवशंकर मेनन बताते हैं। तीसरा केस इज अटैक ऑन मुंबई 26/11 एंड देन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान। तो मेनन ये एक्सप्लेन करके बताते हैं कि पाकिस्तान, व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, किस तरह उसको डील किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और टेररिज्म पे स्टेट का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, ये सब हमको इस किताब में शिवशंकर मेनन बताते हैं। फोर्थ केस इज द रिलेवेंस ऑफ फोर्स, मतलब यहाँ पे वायलेंस किस तरह एक कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में काम आ सकता है। ये श्रीलंका का जो एग्जाम्पल है कि उन्होंने एलटीटी प्रभाकरन पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये केस डिस्कस करते हुए शिवशंकर मेनन काफी इंसाइट्स अच्छे देते हैं इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। एंड लास्टली न्यूक्लियर वेपन्स। तो यहाँ पे इंडिया की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, हम पहले अटैक नहीं करेंगे। तो इस पे काफी डिबेट आज भी पॉलिटी में होता है कि क्या ये पॉलिसी इंडिया ने ऐसी ही रखनी चाहिए या इसको चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे शिवशंकर मेनन कहते हैं कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट एंड वी शुड कंटिन्यू विद दैट पॉलिसी। तो दोस्तों, ये 5 केसेस और उनमें से मिलने वाले इंसाइट्स हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू।